Hello students, today we all are going to start the Jeevan Parichay of Premchand, the author of chapter first. So let's read out about the Premchand का जीवन परिचय। 31 जुलाई सन 1880 में हिंदी के विख्यात कहानीकार एवं उपन्यासकार प्रेमचंद जी का जन्म बनारस के निकट कौन से गांव में हुआ था? लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय था और माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद का भी असली नाम कुछ और था, क्या था? धनपत राय था, किंतु इनके चाचा इन्हें नवाब राय कहकर भी पुकारते थे। बाद में ये प्रेमचंद कहलाने लगे। बाद में इनका नाम प्रेमचंद पड़ गया। उनका बचपन अभावों में बीता। 10वीं कक्षा पास करते ही 10th पास आउट करते ही उन्होंने पढ़ाने का कार्य शुरू कर दिया था। बीए ग्रेजुएशन उन्होंने बाद में की। उसके बाद वे शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर के रूप में भी काम करते रहे, लेकिन उन्होंने उस नौकरी से जल्द ही रेजिग्नेशन दे दिया, त्यागपत्र दे दिया और साहित्य रचना में पूरी तरह से सक्रिय रूप से पूरी तरह से लग जाना। 56 वर्ष की आयु में 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया, उनकी डेथ हो गई। सो इसमें मेन पॉइंट्स क्या है कि उनका जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई सन 1880। और कहाँ पे हुआ था? लम्ही गांव में हुआ था। कभी कभी एग्जाम में उनके पिताजी या फिर माताजी का नाम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो आप ये भी याद रखिए। और उनका असली नाम क्या था, रियल नेम क्या था? धनपत राय था। सो ये मेन पॉइंट्स है। और उनका निधन कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1936। सो उनकी रचनाएं कौन कौन सी है वो रीड आउट करते हैं। उन्होंने लगभग 350 कहानियां और 11 उपन्यास लिखे हैं। उन्होंने 350 कहानियां और 11 उपन्यास लिखे हैं। ये कहानियां मानसरोवर तथा गुप्तधन नाम के टाइटल से स्टार्ट होती थी और ये 8 और 2 भागों में विभाजित होती थी। उन्होंने बहुत से उपन्यास भी लिखे हैं, बल्कि हम ये भी बोल सकते हैं कि रियलिटी में उपन्यास साहित्य को नई डायरेक्शन उन्होंने ही दी है, इसलिए उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। उनके प्रमुख उपन्यास है सेवा सदन। कौन कौन से उनके प्रमुख उपन्यास है? सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, प्रेमाश्रम और गोदान। ये उनकी मेन रचनाएं हैं। सो इन्हें भी मेन पॉइंट्स की तरह याद रखना है। और उन्होंने कुछ नाटक और निबंध भी लिखे हैं, ये भी बताया गया है। साहित्यिक विशेषताएं। बचपन से ही प्रेमचंद का ग्रामीण जीवन से गहरा संबंध रहा है। उनका व्यक्तिगत जो उनकी पर्सनल लाइफ थी वो भी आर्थिक अभाव और संघर्षों से भरी हुई थी। वो मिडिल क्लास फैमिली से थे, इसलिए उन्होंने इसे खुद भी भोगा है। अतः उनके साहित्य में क्या क्या दर्शाया जाता था? किसानों की हीन दशा, कि किसानों का कैसा हाल है, और नारी की व्यथा, वर्ण व्यवस्था, त्रस्त हरिजनों की पीड़ा, कि उस टाइम में हरिजनों के साथ भेदभाव किया जाता था जाति के नाम पर। उसका इन्होंने स्ट्रॉन्ग और मार्मिक चित्रण किया है, एक प्रभावशाली और मार्मिक चित्रण दिखाया है अपने साहित्यों में। उनके साहित्य का मूल स्वर ही समाज सुधार था। जो मेन वॉइस थी जो मेन मोरल थिंग थी उनके साहित्य की, वो समाज सुधार थी। प्रेमचंद पर सामाजिक आंदोलन का भी प्रभाव पड़ा। गांधी जी के सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन तथा आर्य समाज के सुधारों के प्रति उनकी रचनाओं में स्पष्ट दिखाई देती है कि उन्होंने इसमें भी बहुत ज्यादा योगदान दिया है। मुंशी प्रेमचंद की भाषा उर्दू, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी मिश्रित सरल और सुबोध भाषा है। यह मुहावरेदार और चटपटी है। इसमें मधुरता की ओर से इसमें मधुरता साफ साफ दिखाई देती है। पात्रानुसार भाषा प्रयोग के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद का योगदान सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। इस प्रकार की भाषा शैली चित्रात्मक और विवेचनात्मक है। ये बहुत ज्यादा यूनिक भाषा शैली है। सहजता और रोचकता से भरपूर मुंशी प्रेमचंद की भाषा शैली अधिक मर्मस्पर्शी और प्रभावशाली है, पॉइजनेंट और स्ट्रॉन्ग है। साहित्यिक महत्व। मुंशी प्रेमचंद का स्थान न केवल कथा साहित्य में सबसे ऊपर है, बल्कि वो प्रगतिशील साहित्य के कुशल निपुण और शिरोमणि रचनाकार है, बहुत ज्यादा जो यूनिक लैंग्वेज में लिखा करते थे। यही कारण है कि सन 1936 में इनकी ही अध्यक्षता में लखनऊ में प्रगतिशील साहित्यिक संघ की स्थापना हुई। कब हुई? 1936 में। मानवतावादी और सच्चा समाज सुधार वादी दृष्टिकोण होने के कारण मुंशी प्रेमचंद न केवल भारत में ही प्रसिद्ध थे, बल्कि वो विश्व में भी उच्चतम उपन्यासकारों और कहानीकारों में अत्यंत प्रतिष्ठित फेमस थे और वहां पर उनका बहुत ज्यादा सम्मान था।
इसलिए इसमें बताया गया है कि मुंशी प्रेमचंद केवल भारत में ही प्रसिद्ध नहीं है, वो वर्ल्ड में हर जगह प्रसिद्ध है और प्रतिष्ठित है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।